हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर साइकोलॉजी क्लास लेकर आइए, साइकोलॉजी की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। जी हाँ, तो आप सबके रिक्वेस्ट पर ही मैं साइकोलॉजी क्लास लेकर आया हूँ। अगर आप लोग क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आपकी क्लास रेगुलर लूंगा। जी हाँ, अगर आप लोग रेगुलर क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मॉर्निंग में डेली क्लास लूंगा और मैं क्लास के थ्रू आपको जितना भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा, आप अगर सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना, आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। जी हाँ, तो किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वेस्लर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, उन्हें मूढ़ कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया मानसिक उम्र के संप्रत्यय को, यानी कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी ने हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि को एक श्रेणी नहीं माना गया। जी हाँ, तो किसको एक श्रेणी नहीं माना गया है, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अस्थानिक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा यानी करेक्ट होगा। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा। जी हाँ, तो किस वर्ग में रखा जाएगा, तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जड़ बुद्धि हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया। जी हाँ, तो कब प्रयोगशाला की स्थापना की थी गाल्टन ने, तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 1882 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है, स्पीयर के अनुसार यानी स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। जी हाँ, तो बुद्धि के कितने तत्व हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2 तत्व हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक उम्र मापक है। जी हाँ, तो मानसिक उम्र मापक है, किसका मापक है, तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। जी हाँ, तो किस तरह की बुद्धि परीक्षण है, तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है। जी हाँ, तो कौन सी उम्र में होने लगता है, तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 2 वर्ष में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, रॉजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। जी हाँ, तो किसको उन्होंने केंद्रीय स्थान दिया है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में, तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आत्मा को हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। जी हाँ, तो किसको युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंतर्मुखी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 14 में, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो किससे प्रतियोगिता करती है, 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माँ से प्रतियोगिता करती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, जिस तरह आप लोग आंसर दे रहे हैं करेक्ट, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का लास्ट तक क्लास के आंसर देना है और क्लास को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। जी हाँ, तो किसने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था, तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गाल्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जाएगा 16 में, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है। जी हाँ,
कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सृजनात्मकता हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? 17 में व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इदम अहम परहम हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? जी हाँ, तो किसको कहा गया है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 18 का? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का। क्या बोला जा रहा है? रोडशा मसी लक्षण परीक्षण में कितने मसी लक्षण होते हैं? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का? जी हाँ, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? जी हाँ, तो किनकी भूमिका यानी अहम होती है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए? 21 में कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। जी हाँ, तो कितनी बतलाया है? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? 22 में स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? जी हाँ, तो क्या संख्या है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 4 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 में निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है? तो यहाँ पे कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उद्दीपक नियंत्रण हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है किसके बारे में? यानी फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? 25 में अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी हाँ, तो किस भाषा से हुई है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लैटिन भाषा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 26 का। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? जी हाँ, तो कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मॉडलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, किसको कोलाहल की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी, क्रमबद्धता हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए? 28 में निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है? जी हाँ, तो कौन यहाँ पे अभिघातज घटना है? तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अग्निकांड हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 क्या बोला जाए? 29 में शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बर्न आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो आप लोग 30 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? जी हाँ, तो किसके द्वारा यानी वर्णित दबाव की युक्ति है? तो यहाँ पे 30 का आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एडलर तथा पार्कर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है। जी हाँ, तो कम करने का उपाय क्या है? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जाए? 32 में वायरस क्या है? जी हाँ, तो वायरस एक क्या है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या है? एक एंटीजेंस है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शारीरिक संरचना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? जो है जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा बुलिमिया विकार है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भोजन विकार हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, तो आप लोग 35 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है जी हाँ, किसका एक लक्षण है? तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी मनोविदलता का एक लक्षण है। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया? रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अल्बर्ट इल्लिस राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? गांजा एक प्रकार का, जी हाँ क्या है एक? तो गांजा एक प्रकार का क्या है? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कैनिबिस हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ, तो आप लोग जिस तरह 37 का राइट आंसर बताइए, आप लोग 38 का भी राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 38 में? वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे और साधारण हैं और सामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो यह कथन किसका है? यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, किसकर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन काय रूप विकार नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा काय रूप विकार नहीं है? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विच्छेदी विकार हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे क्या है 40 में? निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, याददाश्त का कमजोर होना। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, तो 41 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां यानी संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? जी हाँ, तो ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, 1992 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला जा रहा है? मनोविकलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रवण विभ्रांति हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? जी हाँ, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हिप्पोक्रेटिस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है? बंदूरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस परिविधि का उपयोग किया है? जी हाँ, तो कौन सी परिविधि का उपयोग किया है? तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्रमबद्ध और संवेदीकरण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। जी हाँ, तो क्या है 45 में? निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? जी हाँ, कौन सा परामर्श प्रक्रिया का चरण है? तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा जी हाँ। आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे इस मॉडल पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी हाँ, क्योंकि आपको इसी मॉडल सेट से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना भी मैं आपको मॉडल सेट कराऊंगा, आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। इससे पहले मैंने एक मॉडल सेट और भी कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मॉडल सेट 2 है और इसी तरह हम लोग मॉडल सेट 5 तक कवर करेंगे और आपको सारे को देख लेना है। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 46 देख लेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन बाकी है हम लोग का, क्योंकि टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करेंगे आज की इस क्लास में। क्या 47 में मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया है? तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फ्राइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है? पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, योग से संबंधित है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जी हाँ, तो 48 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 49 का? निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? जी हाँ, कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, 50 में क्या बोला जा रहा है? दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? जी हाँ, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? तो 50 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप लोग फटाफट राइट आंसर दिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आत्मनिर्देशन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जी हाँ, तो 51 में क्या बोला जा रहा है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जीवन की और स्थिरता का प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है? अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? जी हाँ,
यानी कौन सी चिकित्सा विधि है जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस ने किया है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संज्ञानात्मक चिकित्सा हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से जी है? किस व्यक्ति से है? जी हाँ, कौन से व्यक्ति से है? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 54 का पूर्वाग्रह एक प्रकार है। जी हाँ, तो किसका एक प्रकार है? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोवृत्ति का प्रकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, जी हाँ, तो 55 में क्या बोला जा रहा है? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया? तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं फ्रीडरिच हाइडर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जाए। 56 में निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? जी हाँ, तो कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 का जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रदूषित वातावरण का भाव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। जी हाँ, तो 58 में क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? जी हाँ, तो किसमें पूरक कौशल होता है? तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दलमय हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। जी हाँ, तो 58 तक हम लोगों ने कर लिया और अच्छे तरीके से किया और आप लोगों ने आंसर सही दिया। तो आप लोग 59 का भी राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? जी हाँ, किस तरह के समूह का उदाहरण है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं औपचारिक समूह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, तो 60 में क्या बोला जा रहा है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा होगा। परिवार एक समूह का उदाहरण। जी हाँ, तो कौन से समूह का उदाहरण है परिवार? तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये क्या है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है? समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? जी हाँ, तो किस अवस्था में होता है? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानक स्थापित करने की अवस्था हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। जी हाँ, तो 62 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? जी हाँ, तो कौन सा रूप है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63। जी हाँ, क्या है? दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन से समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राथमिक समूह हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहानुभूति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, तो 65 में क्या बोला जा रहा है? सड़क बांध आदि उदाहरण है। जी हाँ, तो किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पे 65 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्मित पर्यावरण का। अब क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं। जी हाँ, तो क्या आवश्यक गुण होते हैं? तो यहाँ पे 60 यानी तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 68 में? सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। जी हाँ, क्या मुख्य गुण है सहभागी प्रेक्षण का? यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लचीलापन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? कौन संचार का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का कौशल है? 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड होता है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, अगर आप इसी तरह रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास अपलोड कर सकूँ। तो मैं आप सबके लिए जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्लास को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।